MS धोनी 2-2, 3-3, 4-4 स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बैट्समैन, एक लेजेंडरी कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, उसके बारे में कह देना ऐसा है कि ये कोई बैट्समैन है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपने कहा कि इस तरह के बाबर आजम और इंजमाम उल हक ने बात की है, तो चले क्या रहा आखिरकार बाबर आजम के दिमाग के अंदर। देखें ये कितनी अच्छी बात है कि आप अपने सीनियर से सीखते हो यार। अगर विराट से बाबर आजम कुछ सीख लेगा तो उसमें बुरा क्या है, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमेशा बंदा अपने सीनियर से सीखता है, हमेशा एक कामयाब एक सक्सेसफुल पर्सन से आप मोटिवेशन लेते हो। तो अगर बाबर उसकी डाइट प्लान को फॉलो कर रहा है, उसका जो भी इस तरह की बातें करता है, जो भी किसी भी कंट्री के खिलाफ करता है, तो वो कभी भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे आप उस कंट्री के जितने मर्जी बड़े सुपरस्टार हो। इंजमाम की अगर बात की जाए तो वो जितने बड़े लेजेंड थे, उसको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और बाबर आजम की अगर हम बात करें तो बाबर आजम से तवक्को नहीं की जाती है इस तरह की बातों से। तो देखिए नो डाउट अगर बात करें वसीम अकरम, वो बंदा जो इंजमाम के साथ खेल चुका है, उसने बोल दिया था कि यार इंजमाम उल हक आप ऐसी बातें ना करो, वर्ल्ड वाइड हमें जो है इससे बड़ा ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। मतलब क्या अगर वसीम। जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे हम पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो पर, जो कि ये बाबर आजम है, वो हमारे इंडिया के कैप्टन MS धोनी को बोल रहा है कि ये कोई बैट्समैन है, मैं इसे जानता नहीं हूँ, मैं इसको बता दूँ कि वो तेरा बाप है और उसके जैसा बाप अभी तेरा कोई पाकिस्तान में नहीं है। MS धोनी के जितना हल्का में ले रहे उतना हल्का में मत ले, ये भारत का शेर है और रहेगा और हमेशा ही रहेगा। तो मैं चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आगे इस वीडियो में कि रिएक्शन क्या दे रहे हैं पाकिस्तानी लोग। और इस पे बता दें इसको कि MS शमी को भी बोल रहा है उल्टा पुल्टा, और ये मतलब भारत के बारे में बहुत सारे क्रिकेटरों को बोल रहा है कि ये ऐसे खेलता है वैसे खेलता है। तो चलिए आगे के रिएक्शन देखते हैं पाकिस्तानियों का। हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट पर तवज्जो देने की बजाय मुल्लास बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मौलानास बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंजमाम उल हक की क्योंकि बड़े सीनियर हमारे क्रिकेटर ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए भी शर्म आ रही है कि कर क्या रहे हैं। कभी कहते हैं कि भाई अर्शदीप सिंह बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, कभी बाबर आजम कह देते हैं जसप्रीत बुमराह कोई बॉलर है, मैं तो उससे डरता ही नहीं हूँ। आज MS धोनी को बातें सुना दी उन्होंने, चल क्या रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है, जिस तरीके से आपने देखा होना है, जो भी इस तरह की बातें करता है, जो भी किसी भी कंट्री के खिलाफ करता है, तो वो कभी भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे आप उस कंट्री के जितने मर्जी बड़े सुपरस्टार हो। इंजमाम की अगर बात की जाए तो वो जितने बड़े लेजेंड थे, उसको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और बाबर आजम की अगर हम बात करें तो बाबर आजम से तवक्को नहीं की जाती है इस तरह की बातों से। तो ख्याल करना चाहिए, जिस तरीके से आपने देखा होना इतने बड़े नाम है पाकिस्तान के। MS धोनी 2-2, 3-3, 4-4 स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बैट्समैन, एक लेजेंडरी कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, उसके बारे में कह देना ऐसा है कि ये कोई बैट्समैन है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अकरम कह रहा है इंजमाम उल हक को, तो भाई समझ जाओ कि इंजमाम उल हक से ठिया गया इस उम्र में आके। उसे नज़र नहीं आ रहा कि कोई साइड अच्छी क्रिकेट खेल रही है, उसे नज़र ये आ रहा है बाल में टेम्परिंग है, ठीक है, बाल में स्प्रिंग है, या बाल को टेम्पर करके रिवर्स स्विंग अर्शदीप कर रहा है। यार अगर एक बच्चा अपनी मेहनत से ऊपर निकला है, अगर उसने अपनी पेस को इंप्रूव किया, अपनी गेम को इंप्रूव किया, अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया, तो अब अप्रिशिएट कर दो, उसमें कुछ भी नहीं जाता। क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन्स गेम, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आप बोलो कि यार नो डाउट टीम इंडिया के प्लेयर इस वक्त अच्छा खेल रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे हार्दिक पांड्या या अर्शदीप सिंह है, लेकिन नहीं भाई, हमें टीवी पे बैठ के एक्सक्यूज़ निकालने हैं। हमारा तनवीर अहमद साहब हो गए, उसने तो खैर हमारे किसी प्लेयर को भी नहीं छोड़ा। वो तो एक पंजाबी की कहावत नहीं है, हाथ ना पहुंचे थे थू कौड़ी, हमारा वो वाला हिसाब हुआ है। यहाँ पर बाबर आजम पे भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। कल कहते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह कोई बॉलर है, मैं तो उसे डरता ही नहीं, जेम्स एंडरसन एक खतरनाक बॉलर नजर आता है। आज MS धोनी भाई 500 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बंदा, उसको कह रहा है कि ये कोई बैट्समैन है, उसकी कंपेनियन मिलकर उसका मजाक उड़ा रही है। चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में आजकल। देखिए नो डाउट मैंने बाबर की वो स्टेटमेंट देखी है जो उसने कहा है कि जेम्स एंडरसन, नो डाउट भाई जेम्स एंडरसन अपने लेवल का एक अलग बॉलर था, जो उसका स्वैग था उसको दुनिया मानती है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि इस तरह के बाबर आजम और इंजमाम उल हक ने बात की है, मोहम्मद शमी ने एक दो बातें की थी बॉल टेम्परिंग के ऊपर, तो हमारे इधर मीडिया के ऊपर बड़ी बातें हो रही थी, मैंने खुद भी तनकीद की है उसके ऊपर, मोहम्मद शमी के ऊपर। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर बात की जाए तो किसी दूसरे क्रिकेट लेजेंड्स के बारे में इस तरह की बात कहना, एक क्रिकेटर फील्ड के चले हम और आप जैसे लोग कर भी लें तो कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा ना, उनके साथ खेला हुआ है, उन्होंने उनके साथ बैठे हुए हैं, खाया हुआ है, उठे हुए हैं, तो इस तरह की बातें जो है बाबर आजम और इंजमाम उल हक को नहीं करना चाहिए, जो कि अपने हाइप बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं प्लेयर्स, जो जिस तरीके से उनका नीचे गिर जाता है। जो भी आप देख लेना, यार देख लें आप हमारे क्रिकेटर्स का क्या नजर है, गेम हमसे खेली नहीं जाती और ऐसी स्टूपिड बातें करने के लिए हम टॉप लिस्ट पर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पीस एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। आप देख लें MS धोनी बहुत बड़े लेजेंड है, जिस तरीके से इंडिया को उन्होंने 3-3 ट्रॉफियां जिताई हुई ICC की तीनों फॉर्मेट की। तो अगर बात करें MS धोनी के नाम बहुत बड़े, इनको फॉलो तो करे लेकिन दिमाग को भी तो फॉलो करे ना, थोड़ा सा अपना कह लें कि किस्म का IQ लेवल भी बढ़ा ले। भाई आप यहाँ पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप
कहते हैं कि वी आर जस्ट कितने रन, फ्यू रन, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं इसकी समझ आती। देखिए आपने पंजाबी की मिसाल दी, एक मैं भी देता हूँ कि वो कहते हैं जह जाले हो जे कुजे। जब आपके सीनियर्स इस तरह की चवलियाँ मारेंगे टीवी पे बैठ के तो आपके जूनियर्स पे उस चीज़ का असर होगा। आपके सीनियर्स अच्छे हों, जिस तरीके से राहुल द्रविड़ है, जिस तरीके से गौतम गंभीर है, जिस तरीके से धोनी है, या इवन के गौतम गंभीर भी कभी कभी इमोशनल हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन चलें कम से कम सेंसिबल स्टेटमेंट्स तो देता है। अगर आपके भी सीनियर जैसे वसीम अकरम को अप्रिशिएट करना बनता है, रमीज़ राजा को बनता है कि यार वो बंदे ने हमेशा अप्रिशिएट किया है, किसी कंट्री ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, अगर आपके सीनियर्स भी उस तरह से अप्रिशिएट करें तो फिर आपके जूनियर्स भी उससे सीखें। जब आपके सीनियर्स टीवी पे बैठ के बकवास कर रहे हैं या कोई उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, फेक न्यूज़ कर रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि जूनियर्स में भी वही चीज़ आएगी जिस तरीके से। ये तो रहे हैं बैठ के नुक्ता चीनियाँ कर रहे हैं कि कभी मोहम्मद शमी पे बात कर ली, कभी इंडियन सी बॉल पे बात कर ली, कभी कहते हैं कि इसमें पता नहीं कोई उन्होंने कोई जादू कर दिया है, कोई मखनातीस लगा दिया है, कोई बॉल टैंपरिंग करता फिर। मतलब आप यहाँ पर बैठ कर इतनी बातें ग्राउंड में जाके अपने बंदों को क्यों नहीं सिखा रहे? देखें, अगर बात की जाए तो ये जो हमने उन्होंने खुद मानना है कि जिस तरीके से रिवर्स स्विंग जो होती है वो हमारे बॉलर्स ने ईजाद की है, तो वो हमारे ऊपर भी एलिगेशंस लगा सकते हैं। क्या इन्होंने किया होना है तो फिर दूसरों के ऊपर भी अंगुली उठा रहे। ऐसी बातें मैं समझता हूं कि इतने बड़े लेजेंड्स को इस तरह की घटिया छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से आपका रुतबा बना हुआ है, जिस तरीके से आपकी फैन फॉलोइंग है, आप उसको ख़राब कर रहे हो दोनों कंट्रीज़ के। शोएब अख्तर की आप बात की जाए तो जिस तरीके से उस बंदे ने फैन फॉलोइंग बनाई हुई, आप देख लें कभी भी उस बंदे का अनगिनत जो सवालों पे वो उसके आ जाती है, लेकिन इस तरह की